हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। देखो दोस्तों, बोर्नमथ के अगेंस्ट हमारा गेम है, बहुत बड़ा गेम है। ऑफ कोर्स उसको तो प्रीव्यू करेंगे ही करेंगे, बट इस वीडियो में तुम्हारे लिए बहुत कुछ है यार। लाइनअप प्रिडिक्शन क्या होगी यूनाइटेड की, स्कोर प्रिडिक्शन क्या है, एफकॉन के प्लेयर्स खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इंजरी से रिलेटेड क्या है, बेंजामिन सेस्को का क्या अवेलेबिलिटी का स्टेटस है। बट उसके बियॉन्ड भी हम जाएंगे, हम देखेंगे दोनों टीम्स की फॉर्म, और मोर इंपॉर्टेंटली इस भाई ने क्या आग लगा दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी। भाई मतलब इतना ऑनेस्टी से इसने ट्रूथ बॉम्ब फेंके है ना। मुझे पता है तुम बाकी दुनिया में देखोगे अब आग लग जाएगी इसके कमेंट्स को लेके, बट तुम्हें अपने क्लब के मैनेजर की बात को समझना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा मुझे क्या समझ आता है, बट ऑफ कोर्स तुमने बताना है तुम्हें क्या समझ आता है कमेंट सेक्शन में। बट लिटरली तुम्हें बता रहा हूं, एंड तक वीडियो देखना, बहुत सही लगेगी। आई होप सो। और प्लीज अगर लगे तो मैं रूबेन एमरिम को कुछ बात बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। भाई पहले तो रूबेन एमरिम भाई तेरे को पूरा सपोर्ट कर रही है ये कम्युनिटी, ठीक है। ऐसी शक्ल मत बना, सैड शक्ल मत बना। और पूरी वीडियो देखियो, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब हाइप कर दियो इस वीडियो को, क्योंकि उससे छोटे से चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है, तेरे को सपोर्ट करने वालों को। और साथ ही साथ कमेंट करके अपने थॉट्स बता दियो भाई वीडियो पे। तो जो मैंने रूबेन एमरिम को बोला है वो तुम भी कर लेना, और जैसे उसकी शक्ल ये है थोड़ी सी बेटर, ठीक है, उतने गुस्से में नहीं, वैसी तुम भी कर लो, क्योंकि मंडे की मॉर्निंग है। मंडे का दिन तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा, एंड आई होप तुम्हारा पूरा वीक अच्छा जाएगा, क्योंकि मंडे को रात को यूनाइटेड बहुत कुछ अच्छा करने वाली है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वो बाकी सारी चीजें जो बोली थी, लाइक सब्सक्राइब भाई, वो सब तुम कर लेना। और अब देखना तुम बेसिकली इस गेम की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए नाउ। ये है, हे भगवान, ये क्यों होता है बार बार भाई, ये क्यों होता है हमेशा ऐसी टाइट टेबल, ऐसी टाइट टेबल क्यों होती है। खैर देख लो अभी मैन यूनाइटेड कहां है, बोर्नमथ कहां है। नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 5 ही पॉइंट का फर्क है। देखो टेबल में इतनी जगह को लंबाई से नहीं नापा जाता, पॉइंट से नापा जाता है, तो हम में बस 5 पॉइंट का फर्क है। हालांकि बोर्नमथ की फॉर्म इस टाइम पे अच्छी नहीं है, ठीक है, और यूनाइटेड की आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। खैर इस टाइम पे हालत ये है भाई, अगर गलती से हम जीत जाते हैं तो हम वापस पहुंच जाएंगे 5वीं पोजीशन पे, राइट। और उसके बाद क्रिस्टल पैलेस से भी ऊपर, एंड दैट वुड बी रियली गुड। नाउ अगर हम ड्रॉ कराते हैं तो हम यहीं पे रहेंगे जहां पे हम हैं, और अगर हम लूज करते हैं तो भी हम यहीं रहेंगे जहां पे हम हैं, राइट। और अगर हम ड्रॉ कराते हैं तो हम छठे पे पहुंच जाएंगे, लिवरपूल और संडरलैंड से ऊपर। बट ये गेम जीतना बहुत जरूरी है यूनाइटेड को। नाउ अगर तुम बोनमथ की बात करोगे तो बोनमथ को मैं पहले आप टैकल कर लेता हूं, उसके बाद मैं यूनाइटेड पे आऊंगा। सो बोनमथ की बेसिकली फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है। 15वीं पोजीशन पे है वो। उसके बाद 20 पॉइंट्स लिए हैं अभी तक, 5 विन 5 ड्रॉ 5 लॉसेस। बट जो मेजॉरिटी उनके पॉइंट्स थे वो शुरुआत सीजन में आए थे। पिछले 8 गेम में बस उनको एक विक्ट्री मिली है, और साथ ही साथ पिछले 5 गेम्स में उनको एक भी विक्ट्री नहीं मिली। सो दिस इज गोइंग टू बी गुड एंड बिग फॉर अस। नाउ उनकी अगर तुम देखोगे अवे फॉर्म, दैट इज नॉट गुड। वो 16th है टेबल में। अगर आप सारी टीम की अवे फॉर्म्स देखोगे, उनको 7 मैचेस में से बस 5 पॉइंट मिले हैं। सो बेसिकली वो बहुत ज्यादा स्कोर नहीं करते अवे जाके, बहुत ज्यादा कोई कुछ उखाड़ नहीं लेते। एक विन मिली है उनको 7 में से, पूरे सीजन में अभी तक 7 गेम्स अवे खेले, एक विक्ट्री मिली है उनको। सो ज्यादा उनको ज्यादा ऊपर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से टॉटनम के अगेंस्ट जीते थे शुरुआत में सीजन के अगेंस्ट। सो लेटली उनकी हालत अच्छी नहीं है। बट अगर तुम देखोगे उनका लाइनअप कैसा हो सकता है, और ये यूनाइटेड को देखना बहुत जरूरी है, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूं भाई यहाँ पे कि उनका लाइनअप है ऐसा कुछ कि 4-1-4-1 टाइप दिखाया था। बेसिकली 4-2-3-1 खेलते हैं। इस फॉर्मेशन से तुम काफी फेमिलियर होगे। यहां पे उनका जो सेनेसी करके तुम्हें सेंटर बैक दिखाई दे रहा है, राइट, 5 नंबर, वो इस टाइम पे पूरा अवेलेबल नहीं है। सो मोस्ट लाइकली ही विल नॉट प्ले, क्योंकि यही बोला था एरियोला ने कि उसको फिटनेस कंसर्न है, इंजरी है, ऐसा कुछ है। सो सेनेसी नहीं खेलेगा, ये उनका मेन सेंटर बैक है। तो ये मोटी बात तो तुम ये मान लो। दूसरी चीज ये है, ये जो मैंने आपको अभी दिखाया था लाइनअप, ये था पिछला गेम जो चेल्सी के अगेंस्ट उनका ड्रॉ हुआ था। तो यस, बोर्नमथ ड्रॉ भी करा सकती है, तो उससे भी हमें खतरा है, हमें तो गेम जीतना है ना। उससे पिछला गेम ये एवर्टन से हार गई थी, उसमें उनकी ये फॉर्मेशन थी। और यहां पे मैं चाहता हूं तुम 3 प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। जो बीच में 2 प्लेयर्स खेल रहे हैं, टायलर एडम्स और आपका एलेक्स स्कॉट, ये दोनों के दोनों यूनाइटेड के साथ काइंड ऑफ लिंक्ड हैं सीडीएम रोल के लिए, सस्ते हैं काइंड ऑफ, तो इसलिए ज्यादा लिंक किया जा रहा है। और साथ ही साथ ऑफ कोर्स सेमेन्यो के बारे में यूनाइटेड के मैनेजर ने भी काफी बोला है कि ये प्लेयर काफी अच्छा है, और ब्ला ब्ला ब्ला, और इसको हमने पहले भी ट्रैक किया था, ये हमें भी पता है। बट ऑफ कोर्स हम नहीं देख रहे हैं, मोस्ट लाइकली ये लिवरपूल जाएगा। खैर उसके बाद हम देखते हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है हमारा यूनाइटेड का लाइनअप। नाउ यूनाइटेड के लाइनअप के बारे में मैं बात करूं, बट उससे पहले मैं यूनाइटेड की फॉर्म के बारे में बात कर लेता हूं। यूनाइटेड इस टाइम पे
12th है बेसिकली अपना होम फॉर्म को लेके। सो नॉट द ग्रेटेस्ट, नॉट द ग्रेटेस्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे 25 पॉइंट्स हैं, और अगर आप देखोगे टेबल में जाके तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई +4 का गोल डिफरेंस हो गया है हमारा टोटल वुल्स के अगेंस्ट 4-1 की विक्ट्री के बाद। सो इस टाइम पे हम पिछला एक गेम जीते हैं, बट उससे पिछले कुछ गेम्स हम कभी जीत रहे हैं, कभी ड्रॉ हो रहा है, कभी हार रहे हैं, तो काइंड ऑफ इनकंसिस्टेंट रन है, जो यूनाइटेड के साथ आपको जान के कोई बहुत ज्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि यही हमारी कहानी रहती है। आई जस्ट होप कि हम ये सेकंड विन लगातार ले पाए, और उसके लिए कैसे रेडी किया जाएगा अपनी टीम को, वो इस तरीके से है। मैं अपनी राय बताता हूं, मेरे को लगता है ये प्रिडिक्टेड लाइनअप है मेरा, और क्यों रूबेन एमोरिम ये लाइनअप के साथ जाएगा, इसके मैं रीजंस देता हूं तुमको। पहली चीज तो तुमने यहाँ पे देख ही ली होगी, मैंने एफकॉन वाले तीनों लड़के हमारे खिला दिए हैं राइट साइड पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका लास्ट गेम है। नाउ इस बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताता हूं, मोस्ट लाइकली मेजरॉय का डाउट है, और एम्बूमो और अमाद का काइंड ऑफ सर्टेन है मोस्ट लाइकली कि वो खेलेंगे। मेजरॉय का इफ एंड बट है। देखो, मैंने एक और न्यूज देखी थी कहीं ना कहीं कि मोरक्को के प्लेयर्स ऑलरेडी जा रहे हैं, वो किसी और लीग में खेलते हैं, बट वो जा रहे हैं। ठीक है, वो मंडे वाला गेम नहीं खेलेंगे। सो अब ये देख के लगता है भाई कि शायद मेजरॉय भी नहीं खेलेगा मंडे वाला गेम, राइट? बट यूनाइटेड ने ये डिस्क्लोज नहीं किया अभी तक। रूबेन एमरिम को पता है, बट ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है, ताकि मे बी बोनमत को गेसिंग गेम रखें, तो काइंड ऑफ अ माइंड गेम यहाँ पे रूबेन एमरिम खेल रहा है। बट इन केस मेजरॉय स्टार्ट करता है, तो मैं चाहूंगा भाई अगर वो अवेलेबल है तो वो स्टार्ट करे, क्योंकि ये पोजीशन बहुत क्रिटिकल है भाई। यहां से उनका मेन मैन आएगा सेमेन्यो। ठीक है, सो इसलिए मैं चाहूंगा लेनी ओरो की जगह मेजरॉय स्टार्ट करें, और उसके बाद देखते हैं क्या है। बट इन केस अगर मेजरॉय अवेलेबल ही नहीं है, उसको जाना पड़ रहा है एफकॉन के लिए, सो लेनी ओरो आई एम प्रीटी श्योर ही विल डू अ वेरी गुड जॉब। नाउ बीच में हेवन स्टार्ट करेगा, क्योंकि डीलिट इंजर्ड है अभी तक, मैग्वायर इंजर्ड है, तो ये थी आपकी इंजरी अपडेट। उसके अलावा सारे प्लेयर्स ओके हैं। बेंजामिन सेस्को ऑफ कोर्स आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, तो उसकी अपडेट भी मैं आपको देता हूँ। वो इंडिविजुअल ट्रेनिंग कर रहा था सैटरडे को, और संडे को उसने टीम ट्रेनिंग का पार्ट भी हुआ है। अब वो कितना फिट है, कैसे है, मेरे को नहीं लगता वो स्टार्ट करेगा इन एनी केस। काफी टाइम बाद आ रहा है, 4-5 हफ्ते बाद, सीधा उसको स्टार्टिंग 11 में नहीं डालेंगे, बट आप उसको बेंच पे देख सकते हो, ये मेरा मानना है। ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि मैं टीम के लिए अवेलेबल हो पाऊं, हेल्प करने के लिए रेडी रहूं, और अगर जरूरत पड़ी तो लास्ट के 10-15-20 मिनट आ सकता है वो खेलने। ठीक है, बट आई होप हमें जरूरत ना पड़े, राइट? बट खैर, सेंटर बैक में आपका मेरे को नहीं लगता लीचा मार्टिनेज अभी भी स्टार्ट करेगा, और ल्यूक शॉ के साथ इसलिए मैं जा रहा हूं। पिछला गेम उसका ट्रिमेंडस था, आई जस्ट होप वो इतना ही ट्रिमेंडस उसका ये वाला भी गेम हो, तो लेट्स गो ल्यूक शॉ। ना उसके अलावा लेफ्ट पे मैं खिलाऊंगा डेलो को। आजकल पता नहीं क्या हो गया भाई, डेलो को पता नहीं क्या हो गया भाई, वो एकदम ही अलग ही बन चुका है भाई। वो कह रहा है गिरमाल्डो, पिमाल्डो, डिमार्को, इन सबको भूल जाओ, मैं बन गया हूं लेफ्ट बैक। ठीक है, तो लेट्स सी क्या करता है भाई डिएगो डेलो इस गेम में। क्या वो कंसिस्टेंटली हमें परफॉर्मेंसेस दे सकता है, खासकर उस टाइम पे जब अब हमारा राइट विंग बैक अगले गेम से अवेलेबल नहीं होगा। ब्रूनो कैसेमीरो, आंख बंद करके मैं पैसे लगाने को तैयार हूं कि ये दोनों स्टार्ट करेंगे, और मेरे ख्याल से उनको स्टार्ट करना बनता भी है। ठीक है, उसके अलावा राइट पे आपका आएगा अमाड डियालो। अमाड डियालो के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। आई जस्ट होप कि वो लास्ट गेम बहुत अच्छा खेले, उसके बाद जल्दी से वापस आ जाए भाई, मैं तो ये भी कहूंगा, क्योंकि बहुत जरूरत है, बहुत मिस करेंगे इसको और एम्बूमू को। ये दोनों बहुत क्रूशियल है भाई, हमारे पूरे अटैक यहां से आते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। बट मोर इंपॉर्टेंटली भाई, मैंने जर्गजी को टीम में नहीं रखा है। क्योंकि मेरे को लगता है भाई कुनिया नीड्स टू स्टार्ट इन दैट नंबर 10 रोल, नंबर 9 रोल, बेसिकली एज अ स्ट्राइकर। और इन केस मैं एक बार को ये मान भी सकता हूं कि आपको कुनिया और जर्गजी को रिप्लेस करना पड़े, कर दो। बट मुझे लगता है कुनिया का गेम अब धीरे धीरे आपको दिखना शुरू होगा। अब इंजरी वगैरह से वो वापस आ चुका है, अब पूरा अवेलेबल है, और धीरे धीरे उसका इंपैक्ट अब आना शुरू होगा, खासकर जब ब्रायन एम्बूमू जा रहा है। वी रियली नीड कुनिया टू स्टेप अप नाउ। मोर इंपॉर्टेंटली मेसन माउंट, भाई मैं इस बंदे का गेम देखना चाहता हूं, क्योंकि मेसन माउंट ने भाई हमें बहुत टाइम से बेसिकली तरसाया है अपनी परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, सो मैं देखना चाहता हूं मेसन माउंट क्या कंसिस्टेंटली 2 गेम ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस दे सकता है, खासकर उस टाइम पे जब हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अब हमारी टीम के 3 स्टार्टर्स, ठीक है, वो जाने वाले हैं। सो मेसन माउंट्स नीड टू स्टेप अप, और पिछला गेम जो उसकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी, क्या वो कोई अच्छी परफॉर्मेंस हमें वापस डिलीवर कर सकता है? क्योंकि अगर भाई ये बंदा कंसिस्टेंटली तुम्हें परफॉर्मेंस दे रहा है ना, तो तुम्हारे को बहुत सारी तुम्हारी टेंशन बच जाएगी इस सीजन की। भाई तुम्हारे बहुत सारी रातों की नींदें उड़ने से बच जाएंगी, डरावने सपने कमाया करेंगे। ठीक है, तुम्हारी मेंटल पीस के लिए इस बंदे का अच्छा खेलना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने उसको लाइनअप में रखा है। और मुझे लगता है वो क्यों हेल्प करेगा स्ट्रेटेजिकली, टैक्टिकली, वो मैं तुम्हें अभी बताता हूं। नाउ इस लाइनअप के साथ मैं जाऊंगा
मैं आपको अपनी प्रिडिक्शन भी दे देता हूं। मेरे को ऐसा लगता है कि हम 2-1 की विक्ट्री लेके आएंगे। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं और मुझे क्या लगता है यहाँ पे बेसिकली स्ट्रेटेजी और यूनाइटेड किस तरीके से विक्ट्री निकाल सकती है, तो उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा बोर्नमथ कैसे खेलेगी। तो बोर्नमथ ऐसे खेलेगी भाई कि वो इसी फॉर्मेशन में खेलेगी जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था 4-2-3-1। उसके बाद ये थोड़ा ना अटैक माइंडेड टीम है, ठीक है। वो क्या करेंगे कि अपने विंगर्स को बाहर करेंगे, बीच में थोड़ी सी जगह बन जाएगी उनके, मतलब ये जो नंबर 10 है वो थोड़ा अकेला पड़ जाएगा। उसके बाद वो कोशिश करेंगे भाई टीम्स को अटैक करने का, वो कोशिश करेंगे हमें प्रेस करने का। तो ये जो आपके जो 4 बंदे आपको आगे दिख रहे हैं ना, ये हमारे कीपर को, हमारे सेंटर बैक्स को, इनको प्रेस करने की कोशिश करेंगे। और आपको पता है रूबेन अमरीम इस टाइम पे क्या करता है, आप हमें ज्यादा प्रेस करोगे, हम सीधा लॉन्ग बॉल डालेंगे, हम आगे निकल जाएंगे। और इनकी जो सेंटर बैक लाइन है, बेसिकली जो आपके डिफेंडर्स हैं, लास्ट लाइन है, ये सारे लोग उतने बेसिकली तेज नहीं है, ठीक है। तेज नहीं है क्योंकि इस सीजन इनका गेम चल नहीं रहा, और ये सारे के सारे लोग थोड़ा ऊपर आके चढ़ेंगे, एंड दैट विल गिव अस अ लॉट ऑफ स्पेस टू अटैक, लॉट ऑफ स्पेस टू अटैक। नाउ आई नो विदाउट सेस्को हमारे को पेस नहीं मिलेगी बहुत ज्यादा टीम में, उसके लिए भाई हमारे पे ब्रायन एम्बूमू है उस पेस को अटैक करने के लिए। बट बेसिकली बोर्नमथ अपना गेम अटैकिंग खेलती है, वो खुल के खेलेगी, और उसके कारण हमारे पे काफी स्पेस होगी, और जिसके कारण मुझे लगता है ब्रूनो कैजेमीरो और माउंट, अगर माउंट थोड़ा सा ड्रॉप बैक करता है तो हम ये गेम लिटरली कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा काइंड ऑफ हमने वुल्स के साथ किया। तो बेसिकली आपको पता है बात, अगर सामने वाली टीम डिफेंसिव खेलेगी तो यूनाइटेड की फट लेती है, लेकिन अगर वो अटैक करेगी तो यूनाइटेड को मजा आता है, एंड दैट इज प्लेइंग टू आवर स्ट्रेंथ। और मेरे को यहां पे बस एक डर है, कहीं बोनमत, कहीं बोनमत इस गेम में भाई वो ही ना कर दे जिसका मेरे को डर है, कि भाई मैं इस बार तो बहुत ज्यादा अटैकिंग नहीं खेलूंगी। जो पूरे सीजन हम खेलते आए हैं, इस गेम हमने अपनी फॉर्मेशन चेंज कर दी है। इस टाइम हम कॉम्पैक्ट खेल रहे हैं, अवे फ्रॉम होम खेल रहे हैं, फॉर्म हमारी खराब है, तो हम ड्रॉ के लिए खेल रहे हैं। सो बेसिकली अगर उन्होंने अटैक नहीं किया तो यूनाइटेड फंस सकती है, क्योंकि इनकी टीम ओवरऑल काफी अच्छी है। नाउ इसके बाद मैं आता हूं, ये तो था उस पूरे गेम का प्रीव्यू। नाउ अगर तुम्हें रूबेन एमरिम की सेंस, इस टीम का फ्यूचर और इस टीम मैनेजर के साथ क्या हो रहा है, और अगले 24 घंटे में तुम क्या क्या बकवास सुनने वाले हो इस मैनेजर के लिए, इसके बारे में जानना है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यहां पे मैं चीजें खोलना तुम्हारे सामने स्टार्ट कर रहा हूं ना। ऑफ कोर्स मैंने प्लीज भाई अपनी प्रिडिक्शन वगैरह भी बता देना गेम से रिलेटेड जो है, और लाइनअप के बारे में जो तुम्हारे थॉट्स हैं। बट ये सुनो भाई, रूबेन एमरिम ने से पूछा गया, मैं तुम्हें बताता हूँ, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी बता दूंगा, उसने बोली क्या बात है और मेरी क्या समझ बन रही है वहां से, ये ठीक है। सो रूबेन एमरिम से पूछा गया कि भाई अपनी बात बता कि ये तेरे को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ठीक है, एक्स प्लेयर हर गेम के बाद, और मेनू को नहीं खिलाता, उसको बेंच पे करता है, ये सब वो सब, और जो भी है बहुत ज्यादा। और क्यों पूछा है, क्योंकि अभी पीछे पॉल स्कोल्स वगैरह ये सब इनको तो काम है भाई, ये सब तो गाली गुलूली सब कुछ दे रहे हैं कि मैनेजर को पता नहीं चलता क्लब क्या है, ये सब वो सब, ठीक है ना। इसके बाद इसने बोला क्या है बंदे ने, इसने कहा नॉट विनिंग इज द इशू। वो कह रहा है कि भाई हम गेम नहीं जीत रहे ना, ये इशू है। फॉर्मेशन है, मेनू नहीं खेल रहा, ये इशू नहीं है। कह रहा है जब जब हम गेम नहीं जीतते तब इशू है, जब हम जीत रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर मैं गेम जीत रहा हूंगा, ठीक है, तो मैं उसके बाद घोड़े पे भी बैठ के आ जाऊंगा ना, अपने बेसिकली डग आउट में, ठीक है, तो भी लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है मैं वहां पे बस 2 प्लेयर के साथ गेम खेल लूंगा ना, तो भी दिक्कत नहीं होगी। तो वो बिल्कुल ऑनेस्टली आपको एक बात बता रहा है, और मुझे नहीं पता लोग इसको कैसे ट्विस्ट करेंगे, बट भाई वो अपने दिल से एक बात बता रहा है। कह रहा है भाई मैं जब गेम जीत रहा हूं ना, तो इनको किसी को चूल नहीं हो रही ज्यादा, ठीक है। ये सारी बकवास तब करेंगे जब यूनाइटेड नहीं जीतेगी, ठीक है। ऊपर से भाई इस बंदे ने इतनी बात बोल दी, उसने बोल दिया ये बात भी कि आई एम नॉट डूइंग गुड जॉब एज अ मैनेजर। बेसिकली मेरे को और कुछ करना है, अगर मेरे को टीम को बेटर कराना है तो मेरे को कुछ और करना है, विच इज इनक्रेडिबल भाई, इनक्रेडिबल। कौन ऐसी बात बोलता है, मतलब रियली 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 बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट बंदा है भाई, और इसी के वर्ड्स तोड़े जाएंगे भाई, इसी के वर्ड्स तोड़े जाएंगे, मुझे पता है। उसने मेनू के बारे में भी बहुत सही बात बोली भाई। उसने मेनू के बारे में जब पूछा तो उसको बताया गया, उसने एक्सप्लेन किया अपना रीजन। उसने बताया कि मेनू बेसिकली मैं 2 मिडफील्डर्स के साथ खेलता हूं, और मेनू उनमें से इस टाइम पे नहीं है। उसने ये भी बोल दिया कि ये चीज चेंज हो सकती है फ्यूचर में। आज मैं 2 मिडफील्डर्स के साथ खेल रहा हूं, बट फ्यूचर में ये चेंज हो सकता है ना। इसके बावजूद भी उसने बोला कि ब्रूनो के साथ कंपीट कर रहा है कोबी मेनू, राइट। सो वहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि उसने, उसके अगले वर्ड्स क्या थे। उसने बोला कि ऑफ कोर्स आई रेट कोबी मेनू। उससे पूछा गया कि भाई कोबी मेनू तुम्हें पसंद नहीं है क्या, क्यों उसको खिलाते नहीं हो। कह रहा बट इट्स द एंड, इन द एंड इट्स गोइंग टू बी ट्रेनिंग,
और जो गेम्स में वो परफॉर्म करता है, और हमें पता है कि वो बहुत ज्यादा गेम्स है नहीं कोबी पे परफॉर्म करने के लिए, और बट उसको अपॉर्चुनिटीज मिली है। और यहाँ पे भाई सबसे इंपॉर्टेंट और चीजें ऐसी आ रही हैं जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, जिनको बहुत ही ज्यादा तोड़ा मरोड़ा जाएगा, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ पे उसने तार छेड़ दिए हैं और बहुत कुछ दे दिया है उसको अटैक करने के लिए, असला बारूद लोगों को। अब वो कह रहा है कि ऑफ कोर्स ही इज नॉट प्लेइंग सो मेनी गेम्स बट कोबी हैज हैड अपॉर्चुनिटीज। पिछले साल उसको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली थी। ठीक है, उसने कहा सबको मिली थी, उसने औरों के नाम भी ले लिए। उसने कहा टोबी कॉलियर को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली थी, आज की डेट में वो वेस्ट ब्रॉम में है और वहां पे उसको रेगुलर गेम टाइम नहीं मिल रहा। समझ रहे हो ये बात? मतलब टोबी कोलियर को मैं चांस दे रहा हूं अपनी टीम में, कैज़ेमीरो से आगे रख के चांस दे रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद उसको आज वो चैंपियनशिप में जा रहा है तो उसको गेम टाइम नहीं मिल रहा। ठीक है, उसका मतलब वो टोबी कोलियर के बारे में उल्टा नहीं बोल रहा, वो ये बात बता रहा है आपको, और उसने बात बोली भी है। और तुम्हें मेरी बात समझना है, तुम्हें किसी और की बात समझना है, जाके उसका इंटरव्यू खुद सुनना। ठीक है, और समझना वो बोल क्या रहा है पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ। वो कह रहा है कि यानी कि एक टाइम पे एक टीम में जरूरी नहीं है आपको, अगर एक बार आप खेल रहे हो तो आप हमेशा खेलते रहोगे। ठीक है, यानी हमारी टीम में वो सही कर रहा था बट वेस्ट ब्रॉम के हिसाब से वो नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इसलिए वो वहां पे स्ट्रगल कर रहा है। सिमिलरली उसने और लोगों के बारे में बोला, उसने बोला कि चीडो अभी मार्टिन को मैं खिला रहा था, कुछ गेम टाइम उसको दे रहा था। वो कह रहा है कि ही इज नॉट अ रेगुलर स्टार्टर इन अंडर 21। कह रहा है अंडर 21 की टीम में भी चीडो बी मार्टिन रेगुलर स्टार्टर नहीं है। और तीसरी बात जो उसने बोली, जिसको पकड़ के बहुत घसीटा जाएगा उसको, वो उसने बोल दिया कि हैरी अमास इज स्ट्रगलिंग इन चैंपियनशिप। ठीक है ना, ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात बोल दी उसने, और यहां से उसको बहुत ही ज्यादा रगड़ा जाएगा, घसीटा जाएगा, क्योंकि हैरी अमास लिटरली इस टाइम पे काफी अच्छा कर रहा है चैंपियनशिप में। तो मुझे नहीं समझ आया कि उसने ये बात क्यों बोली है हैरी अमास को लेके, बट इतना मुझे जरूर समझ आ रहा है भाई कि यहां पे कुछ ना कुछ वो बताने की कोशिश कर रहा है, और उसको ऑफ कोर्स गलत तरीके से लिया जाएगा। मेरे को लगता है भाई वो हैरी अमास के लिए बोल रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहा है चैंपियनशिप में। स्ट्रगल कर रहा है ये नहीं कि उसको गेम टाइम नहीं मिल रहा और वो अच्छा खेल नहीं पा रहा। स्ट्रगल कर रहा है मतलब मैंने जैसा समझा है कि वो जाके मेहनत कर रहा है, वो अपने पसीना बहा रहा है वहां जाके। ठीक है, लेकिन मेरी टीम में वो खेल रहा था। ठीक है, मैं चांस दे रहा था चीडो भी मार्टिन को भी। तो आपका मैनेजर आपके सामने अपना दिल खोल के ऑनेस्टली आपको ये चीजें बता रहा है कि इट इज नॉट अबाउट कि भाई मैं किस प्लेयर को चांस दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं। इन सबका एक तरीका है, इसका ये है कि भाई मेहनत करो और प्रूफ करो। गेम टाइम जो आपको मिल रहा है उसको यूज करो, और ट्रेनिंग जो मिल रही है उसको यूज करो। ठीक है, उसके बाद उसने ये भी बात बोल दी कि कैजेमीरो को तो मैंने टोबी कोलियर के पीछे रखा हुआ था, बट कैजेमीरो ने प्रूव कर दिया मेरे को रॉन्ग। ठीक है, सो मुझे पता है यहाँ पे बहुत अटैक होगा कि इसको पता नहीं है ये क्लब क्या है, और वो जो पॉल स्कोल्स के वर्ड थे उनको यूज किया जाएगा। उसने कल तुम पूरा देखोगे, आज के पूरे दिन में अभी यूके के क्रिएटर जागने दो भाई, वो तो आग लगा देंगे इन स्टेटमेंट्स पे। बट मैं चाहता हूं कि भाई तुम समझो इस चीज को कि तुम्हारे मैनेजर को अटैक किया जा रहा है, और तुम इस बात को समझो कि वो ऑनेस्टली तुम्हारे आगे आके पूरी पिक्चर क्लियरली बता रहा है। सो ऐसा नहीं है कि ही इज क्लूलेस और उसको पता नहीं, और ये वो बहुत क्लियरली तुम्हारे सामने उसके वर्ड, अपने वर्ड्स बता रहे हैं। तुम उनको कैसा समझ रहे हो वो तुम्हारी अकल है। ठीक है, तो ये है भाई मेरा मेरा कहना रूबेन अमोरिम के ऊपर। और उसके बाद जाने से पहले मैं तुम्हें एक और बात बोलूंगा भाई, इस बंदे का हंसते रहना बहुत जरूरी है। तो इसकी भाई इसका आई जस्ट होप इसके ऊपर प्रेशर ना पड़े, आज का गेम हम जीत जाएं, वरना इसी के वर्ड्स तोड़े जाएंगे, मरोड़े जाएंगे, और इसी को कच्चा चबा लिया जाएगा। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर आज का गेम, जैसे इसने बोला मैं जीतता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आज का गेम अगर ये जीतता है तो मुझे लगता है भाई ये चीजें दब जाएंगी, ये चीजें दब जाएंगी एटलीस्ट अंटिल हमारा नेक्स्ट गेम, क्योंकि उसके बाद हमारा गेम है एस्टन विला से। बट ऑफ कोर्स आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो बहुत अच्छे तरीकों से, मेंबर बन सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, लिंक है दोनों डिस्क्रिप्शन में। लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर सकते हो, हाइप कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो मेरे दोस्त। तो प्लीज कुछ करना मत भूलना, कमेंट करके अपने थॉट्स मेरे को बताना रूबेन अमोरिम के जो स्टेटमेंट्स थी उस पे। उसके अलावा आप कमेंट करके मुझे बताना कि आपकी स्कोर प्रिडिक्शन क्या है, लाइनअप में आप कोई चेंजेस चाहोगे, एंड एवरीथिंग एल्स दैट यू फील अबाउट यूनाइटेड, लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आई विल सी यू सून in the very next video.